आजकल इंटरनेट पर ओरा प्लस ओरा माइनस ट्रेंड कर रहा है। लेकिन असल में ओरा क्या होता है? ओरा का मतलब अक्सर लोग गलत तरीके से समझते हैं। इसे बहुत ही साधारण रूप में कहें तो यह वह चीज है जो आपको देखकर किसी को महसूस होती है, जैसे आकर्षण या अस्वीकृति। दो लोग एक जैसी चीज कर रहे होते हैं, लेकिन एक का ओरा आकर्षक लगता है जबकि दूसरे का नहीं। ऐसा क्यों? ओरा की हजारों परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मतलब यह है कि आप वही काम कर रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं, पर फिर भी किसी के व्यक्तित्व से एक सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और वह सहज और नेचुरल लगता है, तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर वही चीज कोई और व्यक्ति नकली तरीके से कर रहा हो, तो वह क्रिंज लगने लगता है। यही ओरा का फर्क होता है। कई लोग सोचेंगे कि इसका लुक्स से लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यह आपके आत्मविश्वास और वास्तविकता से जुड़ा होता है। जब आप कुछ असली और नेचुरल तरीके से करते हैं, तो लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपका ओरा उभर कर आता है। दूसरी ओर, जब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं, जब आप खुद को नहीं बल्कि किसी और को दर्शाते हैं, तो वह नकली लगने लगता है और आपका ओरा कमजोर हो जाता है। क्या ओरा सीखा जा सकता है? ओरा कोई जन्मजात चीज नहीं है। इसे समय और अनुभव के साथ बनाया जाता है। जैसे एक अच्छा अभिनेता बार बार अभ्यास करके अपनी कला में निपुण हो जाता है, वैसे ही एक मजबूत ओरा बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। कई लोग मानते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल अभ्यास का नतीजा होता है। कोई भी अभिनेता या कंटेंट क्रिएटर पहली बार में महान नहीं होता। वह गलतियां करता है, आलोचनाएं सहता है, लेकिन वह फिर भी रुकता नहीं है। वह अपने खुद के स्टाइल को खोजने की कोशिश करता है। इसी प्रकार, अगर आपको अपना ओरा बनाना है, तो आपको भी दूसरों की नकल करने से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे अपने खुद के अंदाज में ढलना होगा। जैसे जैसे आप असफलताएं सहेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए, जब मैं शुरुआत में वीडियो बनाता था, तो मैं भी दूसरे बड़े क्रिएटर्स की तरह बनने की कोशिश करता था। उस समय मैं केवल एक्टिंग कर रहा था, लेकिन यही एक्टिंग मुझे सिखा रही थी कि कैसे बात करनी है, कैसे अपनी शैली बनानी है। ओरा बनाने का वास्तविक तरीका। तो असल में आपको क्या करना चाहिए? आपको नकली बनना बंद करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। आपको दूसरों से प्रेरणा लेना जरूरी है, लेकिन उसे अपनी असल पहचान का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। आपका ओरा तब असली लगेगा जब आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को सुधारेंगे। लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे। जब आप किसी की नकल करेंगे, तो लोग कहेंगे कि आप नकली हैं। लेकिन यह नकलीपन भी सीखने का हिस्सा है। बिना अभ्यास के आप अपने असली स्टाइल को नहीं खोज सकते। इसलिए शुरू में लोगों की बातें अनसुनी करके लगातार प्रयास करते रहें। जैसे जैसे आप दूसरों की नकल करते करते अपनी खुद की पहचान खोजने लगेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। पहले वे आपको ट्रोल करेंगे, फिर धीरे धीरे वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे और नए लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। एक और उदाहरण लें। जब कोई नया गायक गाना सीखता है, तो शुरुआत में वह दूसरों के गाने गाता है। वह अपनी खुद की शैली नहीं खोज पाता। लेकिन समय के साथ, जैसे जैसे वह गायन में महारत हासिल करता है, वह अपनी खुद की आवाज और अंदाज विकसित करता है। उसकी प्रैक्टिस और मेहनत उसे उसकी खुद की पहचान देती है। अब सवाल आता है कि आप इस माइनस ओरा से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आपको खुद को बार बार चुनौती देनी होगी। मान लीजिए कि आप किसी लोकप्रिय व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। शुरू में यह नकली लगेगा, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप रुके नहीं और लगातार अपनी कोशिश जारी रखी, तो एक समय आएगा जब आप खुद ही इस प्रक्रिया से गुजरते गुजरते निखर जाएंगे। एक प्रसिद्ध डांसर बनने के लिए भी शुरुआत में लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास करते रहे,
तो एक दिन लोग आपके डांस के दीवाने होंगे। ठीक वैसे ही आपको अपने ऑरा को बनाने के लिए शुरुआती असफलताओं को सहन करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यह एक्टिंग ही आपको असल में वास्तविक बनाएगी। प्रकृति में सभी का ऑरा अलग होता है। ऑरा केवल किसी एक व्यक्ति या किसी खास परिस्थिति तक सीमित नहीं है। यह हमारे आसपास की हर चीज में होता है, चाहे वह एक बड़ा नेता हो, एक साधारण व्यक्ति, एक अभिनेता या फिर कोई जानवर। हर किसी का एक अलग ऑरा होता है। ऑरा हमारे व्यवहार, विचार और हमारे चारों ओर के वातावरण से उत्पन्न होता है। अगर आप अपनी ऑरा को प्लस में लाना चाहते हैं, तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। आपको अपनी गलतियों को समझना होगा और उन पर काम करना होगा। गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना ही ऑरा को मजबूत बनाता है। अंतिम संदेश। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी की नकल करते हुए खुद की असलियत को न खोएं। नकल करना एक साधन हो सकता है, लेकिन उसे आपकी पहचान न बनने दें। ऑरा केवल तब बनेगा जब आप असली रहेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप निरंतर अभ्यास करें। तो आज से ही शुरू करें, अपने आप में सुधार करें और अपने ऑरा को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपकी नकल करने लगे। यह यात्रा लंबी होगी, लेकिन अंत में यह आपको सफलता की ओर ले जाएगी।